Hello guys, so welcome you all through the next lecture of web development. नेक्स्ट लेक्चर के पहले रूल नंबर 1 जो आपको पता है क्या करना है ना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो अब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले एक बार प्रीवियस क्या पढ़ा था उसको डिस्कस कर लें। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट बताया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बात की थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, वो था एमवीसी आर्किटेक्चर, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायनेमिक वेबसाइट या इवन वेबसाइट इज नॉट अ टास्क ऑफ अ सिंगल लैंग्वेज। मतलब अ वेबसाइट इज डिजाइंड और डेवलप्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज। जहाँ पर हम लोगों ने HTML CSS के बारे में बात की थी, थोड़ा सा हमने टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी, है ना, जावा स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसी को अगर हम यहाँ पे एक और आर्किटेक्चर से समझें तो ये जो आर्किटेक्चर आज हम देखने वाले हैं, आप ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इंटरव्यू रूम, राइट। जैसे MVC आर्किटेक्चर किसी भी इंटरव्यू रूम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, वैसे ही अब जो हम बात कर रहे हैं, बड़ा सस्पेंस है ना सर, क्या बात कर रहे हैं, 1 टियर, 2 टियर एंड 3 टियर एंड मल्टी टियर आर्किटेक्चर। मल्टी टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। हम बात करने वाले 1 टियर आर्किटेक्चर की, 2 टियर आर्किटेक्चर की, 3 टियर और मल्टी टियर। इसी मल्टी टियर को हम एन टियर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो 1 टियर आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है, 2 टियर क्या है, 3 टियर क्या है, मल्टी टियर क्या है, एक बार हम इसको समझते हैं। और इसको समझते नहीं है, इसको यूज करके ही आपको अपने एप्लीकेशन डिजाइन करना है। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको HTML CSS आता है या नहीं, या आपने HTML CSS को यूज करके कोई वेबसाइट बनाई है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने आर्किटेक्चर के साथ वेब डेवलपमेंट कितना सीखा है। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट HTML CSS आना नहीं है। विद एन आर्किटेक्चर हाउ यू डिजाइन एन एप्लीकेशन, कि आपको कितने आर्किटेक्चर पता है। और यही सबसे ज्यादा फोकस होता है इंटरव्यू रूम में, ठीक। इंटरव्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं हम 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर और मल्टी टियर आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है और क्यों इनको हम यूज करेंगे, या किस पर्पस के लिए हम इनको यूज करेंगे। सो लेट्स सी, सपोज करो, मतलब मैंने आपको फिर बोला ना, ये आर्किटेक्चर आपको कुछ MVC आर्किटेक्चर के जैसे ही लुक एंड फील देंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ आपको लगेगा हाँ सर MVC से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। समझिए, देखिए, अब जब भी कोई हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको याद है बताया था, एप्लीकेशन एक होती है जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना। वन इज कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। और एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या, ऐसी एप्लीकेशन जैसे क्लाइंट है ना, दिस इज अ क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मतलब आपकी मेरी किसी की भी मशीन हो सकती है, ये क्लाइंट 1 है सपोज। अब इस क्लाइंट के पास ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए इसको किसी भी दूसरे सर्वर से या किसी दूसरी मशीन से इंटरेक्शन नहीं करना है। दैट सॉफ्टवेयर इज एग्जिस्ट इन हिज ऑन मशीन, वो उसी की मशीन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए इसको इस मशीन को किसी भी सर्वर से या किसी दूसरी मशीन से इंटरेक्ट नहीं करना है। तो ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल्ड है, जिसका इंटरेक्शन क्लाइंट अपनी ही मशीन से कर रहा है, इसके लिए क्लाइंट को किसी भी दूसरी मशीन या सर्वर से इंटरेक्शन नहीं करना है। इट्स अ सिंगल यूजर सिस्टम मशीन, इट्स अ सिंगल यूजर एप्लीकेशन, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज करो, अगर हम बात करें, पेन ब्रश एक सॉफ्टवेयर है ना। अगर हम बात करें MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है और आप इनको अपने सिस्टम से यूज कर रहे हैं। आप किसी भी सर्वर से, किसी भी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और ये बेस होती है 1 टियर आर्किटेक्चर पे। ये बेस होती है 1 टियर आर्किटेक्चर पे। दीज आर 1 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन। 1 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन मतलब क्या, जो केवल एक सिंगल क्लाइंट एप्लीकेशन है जिसके लिए क्लाइंट को किसी भी दूसरी मशीन से इंटरेक्शन नहीं करना है। समझ में आई बात। तो ये कहलाती है 1 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन। ओके, लेकिन
ये इनिशियल कॉन्सेप्ट था। हालांकि नो डाउट आज भी वन टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन बनती है। तो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है ना, डेस्कटॉप मतलब वो एप्लीकेशन जिनको क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट इनको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेगा, ये कहीं से इसकी मशीन पे नहीं आएंगे। आज अगर मुझे पेन ब्रश या एक्सेल या पावर पॉइंट अगर अपनी मशीन पे यूज करना है, सो आई नीड टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन माय मशीन, मुझे ये अपनी मशीन पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात, राइट? तो ये जो एप्लीकेशन है वन टायर आर्किटेक्चर जनरली किस तरीके की एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या जिसको हम विंडोज एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो विंडोज एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये होती है वन टायर आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन, राइट? लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन की, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अभी आगे डेवलप करने वाले हैं, वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन, तो यदि हम वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड हैं या जिनको मशीन पे रन करने के लिए आपको अपनी मशीन पे इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, ये सॉफ्टवेयर कहां रखे हुए हैं? सर्वर पे। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं सर्वर पे, ठीक है? दिस सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट इन सर्वर। अब यहां पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये सर्वर पे, एंड देयर आर मल्टीपल क्लाइंट हु वांट टू एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर। ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये सब सर्वर से कनेक्टेड है। तो वो एप्लीकेशन जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है ना, हमने पढ़ा है ये वेब एप्लीकेशन कहलाती है। इसके पहले भी बताया था मैंने आपको, मान लो दीज आर द मल्टीपल क्लाइंट। ये आर्किटेक्चर जो है ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहां यूजर को किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए सर्वर को देना पड़ता है रिक्वेस्ट, ठीक है? और सर्वर इसको देता है रिस्पॉन्स। समझना ध्यान से, यूजर देता है रिक्वेस्ट और सर्वर से आता है रिस्पॉन्स। और यहां पर सर्वर पे होती है आपकी वेब एप्लीकेशन, यहां पर होती है वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपकी वेबसाइट है www.dataflare, मान लो डेटाफ्लेयर की वेबसाइट को आपने एक्सेस किया, तो आप क्या करोगे? इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट दोगे, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा। गॉट माय पॉइंट? अब यहां पर आप समझना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर जिन सर्वर पे हम हमारा डेटा अपलोड करते हैं वो कौन से सर्वर होते हैं, ठीक है? मतलब इंटरेक्शन समझ में आ रहा है ना? अब यूजर अपनी मशीन से डेटा एक्सेस नहीं कर रहा है, अब यूजर सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए किसी XYZ मशीन पे जा रहा है जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? इसके पहले जो मैंने बताया था वन टायर आर्किटेक्चर, वो क्या था? आपको किसी मशीन से कम्युनिकेशन नहीं करना है, एवरी डेटा इज अवेलेबल इन योर ऑन मशीन। बट यहां पे क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, यहां से रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में क्या रिटर्न कर रहा है? रिस्पॉन्स। क्या आपने रिक्वेस्ट दी है एंड सर्वर विल रिटर्न यू द रिस्पॉन्स, सर्वर से आपको मिल रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है? तो अब इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की कहानी सुनो आप। ये जो सर्वर होते हैं, ठीक है, ये जो सर्वर होते हैं जहां पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, ठीक है? द सर्वर वेयर यू अपलोड योर वेबसाइट, वो सर्वर जहां पर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहे हैं, इनको बोला जाता है वेब सर्वर। दीज आर कॉल्ड वेब सर्वर, ये कहलाते हैं वेब सर्वर। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग कहां पर होती है, वेबसाइट कहां पे अपलोड होती है, तो हम बोलते हैं वेब सर्वर पे। वेबसाइट्स ऑलवेज भी अपलोड्स ऑन वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर आपकी वेबसाइट का क्या कंटेंट रखता है, तो आप समझना, आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, मतलब ये जितना भी पार्ट होता है जो वेबसाइट का को लुक एंड फील को डिजाइन करने के लिए हम वेबसाइट में स्टोर करके वेबसाइट में एंटर करते हैं, वो कहलाता है स्टैटिक पार्ट। और ये वेब सर्वर उसी डेटा को स्टोर करके रखता है, क्योंकि वेबसाइट मल्टीपल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, राइट? लेकिन अच्छा, यहां पर भी समझना, एक स्पेसिफिक टॉपिक में लूंगा जहां पर हम केवल वेब सर्वर की बात करेंगे। अभी तो मैं आपको केवल एक वन टायर टू टायर आर्किटेक्चर समझाने के लिए ये वेब सर्वर की बात कर रहा हूं, बट देयर इज एन स्पेसिफिक टॉपिक जहां पर हम बात करने वाले स्टैटिक वेब सर्वर, डायनेमिक वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर क्या होता है, कितने टाइप के वेब सर्वर्स होते हैं, स्टैटिक वेब सर्वर, ठीक है, डायनेमिक वेब सर्वर एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा का पूरा डिटेलिंग बात करेंगे केवल वेब सर्वर की। पर फिलहाल अभी आप समझो कि जब भी किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, तो वो सर्वर जहां वेबसाइट की रिक्वेस्ट
जा रही है वो कहलाता है वेब सर्वर, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये है कि सर ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता कैसे है, मतलब कैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर कैसे इसको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, राइट। तो ये भी ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो काम होता है ये होता है प्रोटोकॉल के थ्रू, मतलब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन होता है। तो कौन से प्रोटोकॉल हैं जो क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, ये होते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ये होते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल, राइट, या एचटीटीपीएस, या तो ये एचटीटीपी होंगे या एचटीटीपीएस होंगे। इट मे बी एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर। तो इस पे भी हमारा अगला इस पे भी हम आगे लेक्चर्स बात करने वाले हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी फिलहाल आप यहां पे समझो, आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझना कि ये जो रिक्वेस्ट अभी वेब सर्वर पे गई है, या वेब सर्वर ने इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, मान लो यूजर ने बोला www. कोई स्कूल है सपोज abc.com, राइट। अब इस रिक्वेस्ट को क्लाइंट ने सर्वर पे दिया, सर्वर पे भेजा, सर्वर ने इसके अगेंस्ट में क्या रिटर्न किया, रिस्पॉन्स, और आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने आ गई। अब जब ये वेबसाइट आई तो आपने देखा, आपने वेबसाइट देखी, उसके कंटेंट देखे, उसमें इमेजेस थी वो आपने देख ली, आपने पेजेस देख लिए और वेबसाइट को बंद कर दिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो ये जो वेबसाइट है ये किस तरीके की वेबसाइट थी, स्टैटिक, ये स्टैटिक वेबसाइट थी, क्योंकि ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया और ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया, केवल सिंपल पेजेस था। आपने रिक्वेस्ट दी, सर्वर ने उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दिया, आपने वेबसाइट को देखा और आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। तो सच टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन जो इस सर्वर पे होती है, इनको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ये कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट। समझ में आ रही है बात। तो जो आपका वेब सर्वर इस पेजेस होल्ड करके रखता है HTML के, समझ बच्चे, वो स्टैटिक पेजेस होते हैं, ये डेटा इंटरेक्शन वाले पेजेस नहीं है, क्योंकि वेब सर्वर डेटा इंटरेक्शन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहां पे, अब आपने www.abc.com की बजाय अब आपने बोला सर मुझे डेटा फ्लेयर पे कोर्स लॉगिन करना है, ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, लॉगिन करना है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब आपने क्या किया, अब एज अ क्लाइंट आपने यहां पे वेबसाइट को एक्सेस किया www.dataflare.training, ठीक है, ये यहां पर आपने वेबसाइट एक्सेस की, अच्छे से ही लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये आपने वेबसाइट को एक्सेस किया। अब जब यहां पर आपने डेटा फ्लेयर की वेबसाइट दी, अब रिक्वेस्ट गई, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट अपने साथ, अच्छा, जब रिक्वेस्ट गई तो रिस्पॉन्स आया कि आपके सामने इससे एक लॉगिन पेज ओपन हो गया, सी दिस वन, ये से एक लॉगिन पेज आया, यहां पर यूजर नेम है, यहां पे पासवर्ड है, ठीक है, सच टाइप ऑफ लॉगिन पेज ओपन इन फ्रंट ऑफ, ये लॉगिन पेज आ गया, ये ओके का बटन, ये कैंसिल का बटन, ये लॉगिन पेज आपका ओपन हो गया। अब जब ये लॉगिन पेज ओपन हुआ, सुनना ध्यान से, जब ये लॉगिन पेज ओपन हुआ तो ये लॉगिन पेज पे आपने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, ठीक है, ओके के बटन पे क्लिक किया, आपने यूजर नेम दिया, आपने पासवर्ड दिया, एंड यू क्लिक ऑन दिस ओके बटन। जैसे ही आपने ओके के बटन पे क्लिक किया, अब ये डेटा लेके आपकी वेबसाइट सर्वर पे गई। पर अब यहां पर ये जो वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर आगे फर्दर कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, डेटाबेस सर्वर के साथ। नाउ इट इज फर्दर कम्युनिकेट विथ डेटाबेस सर्वर, और ये डेटाबेस सर्वर मान लो आपके डेटा को होल्ड करके बैठा है, यहां पर डेटा है, दिस इज योर डेटा, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब वेब सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर को, और सर्वर आगे फर्दर कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस सर्वर रिस्पांस दे रहा है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर यहां रिस्पांस दे रहा है क्लाइंट को। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन है, एक्चुअली दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड 3 टायर आर्किटेक्चर। समझ में आई बात आपको, दिस इज कॉल्ड 3 टायर आर्किटेक्चर। ये 3 टायर आर्किटेक्चर है, जहां पर
तीन अलग अलग कम्युनिकेशन हो रहे हैं। क्लाइंट वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है और वेब सर्वर आगे डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या था, अरे सिंपल से देखो 1 2 3 को समझो। 3 में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये इससे, ये आगे फर्दर डेटाबेस से, ये ठीक है। 2 में कम्युनिकेशन केवल इन 2 के बीच हो रहा है और 1 में कम्युनिकेशन केवल क्लाइंट की मशीन पे हो रहा है। सिंपल तो है यार, कुछ भी तो नहीं है। जब ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाइंट के मशीन पर ही रखी है, ये 1 टायर आर्किटेक्चर है, ये 1 टायर आर्किटेक्चर है, कम्युनिकेशन केवल क्लाइंट की मशीन पे हो रहा है। अब कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन इसमें, अरे ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटाबेस का कोई रोल ही नहीं है, समझो, मतलब कोई डेटा इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर वो 2 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड होगी और ये होती है स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस कम्युनिकेशन कर रहा है, यदि आपके एप्लीकेशन में डेटा भी है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेट करेगी। तो ये जो डेटाबेस सर्वर होते हैं, ये वो सर्वर होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होते हैं। इन पे भी हम आगे बात करेंगे। तो वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही एक एप्लीकेशन सर्वर होगा जहां से सर्विसेज आएंगी, वो भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। 1 टायर आर्किटेक्चर वेयर कम्युनिकेशन इज ओनली एट द क्लाइंट मशीन, 2 टायर आर्किटेक्चर where the communication is client and web server, and 3 टायर आर्किटेक्चर where communication is between client, web server and database server, जहां कम्युनिकेशन क्लाइंट, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में हो रहा है। क्लियर है। अब यहां पर आता है सर एन टायर या मल्टी टायर आर्किटेक्चर क्या है। तो अब सुनना ध्यान से, इसकी भी अपनी एक कहानी है बढ़िया वाली कि एन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। कई बार क्या होता है, देखो आप मान लो अगर आप किसी एक सर्वर से डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो, मतलब आपके पास, देखो इसको ऐसा समझाता हूं मैं कि ऐसी एप्लीकेशन जहां पे जब क्लाइंट वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये वेब सर्वर आगे फर्दर और मल्टीपल सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके डेटा एक्सेस करेगा। मतलब ये और अलग अलग सर्वर है, ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर एंड योर वेब सर्वर, योर रिक्वेस्ट विल गो टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर। आपकी रिक्वेस्ट और आगे अलग अलग सर्वर पे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज करो अगर मेरे पास एक एटीएम कार्ड है, अब वो एटीएम कार्ड एसबीआई का है, मैंने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया है, मेरा पैसा एसबीआई में है, मैं कभी एचडीएफसी बैंक गया ही नहीं हूँ, ना मैंने एचडीएफसी में कभी भी अकाउंट खुलवाया है, राइट। लेकिन मैं अपने एसबीआई के एटीएम कार्ड से एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकाल सकता हूँ ना। कार्ड मेरे पास एसबीआई का है पर एटीएम एचएसबीसी का है या एचडीएफसी का है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है क्योंकि पीछे सारे बैंक के सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड हो, जब आप रिक्वेस्ट देते हैं एटीएम पे, तो वो मल्टीपल सर्वर पे सर्च होती है। ये एसबीआई का सर्वर है, ये मान लो एचएसबीसी का सर्वर है, ये मान लो एचडीएफसी का सर्वर है, ये किसी और बैंक का, यूनियन बैंक का सर्वर है। तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक सर्वर पे सर्च नहीं हो रही है, जो रिक्वेस्ट विल बी सर्च ऑन मल्टीपल सर्वर। और जब रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर पे सर्च हो रही है तो ये कहलाता है एंटायर आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड एंटायर आर्किटेक्चर। ये कहलाता है एंटायर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है। तो 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने आपको बोला ना, एमवीसी आर्किटेक्चर और ये 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर, इनको तो आपको समझना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं है आपके पास कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे चॉइस ही नहीं आ रहा है समझ में, तो प्लीज कमेंट करिए, मतलब प्लीज हमें बताइए, क्वेश्चंस रेज करिए, सो दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। और जाने से पहले अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पूछें। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेब सर्वर एंड टाइप्स ऑफ वेब सर्वर। कि वेब सर्वर क्या है और टाइप्स ऑफ वेब सर्वर क्या है। बेटा थोड़ा सा एक चीज समझना, अभी जल्दी मत करना वेबसाइट डिजाइन करने की, कि सर 2-3 लेक्चर हो गए अभी तक आप वेबसाइट बनाना ही नहीं बता रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे आपसे वेबसाइट ही नहीं बनवानी है, मुझे आपके इंटरव्यू तक क्लियर करवाना है। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट तो हम बना ही लेंगे, डोंट वरी, HTML CSS तो सीख ही लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप
उन टॉपिक्स पे कवर कर पा रहे हो नहीं जो इंटरव्यू रूम में पूछे जाते हैं। हमारे लिए टारगेट वो है। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।